नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, कई सारे सवाल आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से और बहुत सारे लोग बड़ी गलतियां कर रहे हैं उनके सवालों से, ऐसा लगता है। तो आप कुछ गलतियां हैं बेसिक्स, वो आप बिल्कुल मत करिएगा जो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाने हैं। कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए हम आपको डॉक्यूमेंट्स में बताने के लिए एक वीडियो बना देते हैं, क्या क्या आपको ले जाना है। तो आप अपना चेक कर लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि सर हमने अप्रैल में बनवा लिया था, तो क्या नया बनवाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि नया ले जाएं या फिर पुराना आपसे काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं और उसी के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है, सबसे पहले तो उस अपॉइंटमेंट लेटर की कम से कम 3 से 4 कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। और एक जो कॉपी है वो आप जब अपनी स्टेट सोसाइटी के हेड ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर साइन मोहर लगा करके उसको अटेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो अन्य आपकी फ़ोटोज़ कापी हैं वो भी आपकी काम आएंगी हर जगह पर, ठीक है। तो उसकी 3-4 फ़ोटो कॉपी कम से कम 5 करवा लीजिएगा, कई जगह आपको काम लगेगा, ठीक है। ये तो भाई अलग से बात हो गई जो अभी लेटर निकला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म दोस्तों डाउनलोड किया था वेबसाइट से, उसको अच्छे से भर लीजिएगा और उसकी कम से कम 3 कॉपियाँ कम से कम और दोस्तों वो प्लेन रख लीजिएगा, ठीक है। और 2 तो आपको भर लेने हैं, 3 प्लेन रख लीजिएगा, जहाँ कहीं भी काम लगेगा आप उसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। और और दोस्तों इस लिस्ट के हिसाब से देखें तो आपका फ़ोटो कम से कम 6 से 7 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। और कोशिश करिए कि जो आपने लगाया था वही हो जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नई खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिटी आपके पास दोस्तों एक होनी चाहिए, कम से कम पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। और उसकी 4 से 5 फ़ोटो कॉपी भी आप रख लीजिएगा। वैसे कि आधार कार्ड ज़्यादातर लोगों के पास होता है, तो 6-7 कॉपी करा लीजिएगा, कई जगह आपका लगेगा, ठीक है। डीओबी के रूप में दोस्तों आपकी जो 10th की मार्कशीट है वही आपकी डीओबी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम करेगी, ठीक है। कैटेगरी की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है उसका सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए और ये आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो और सेंट्रल फॉर्मेट में हो, ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना अवश्य चाहिए और उसकी कम से कम 4 से 5 फ़ोटोकॉपी आप रख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 4 से 5 कॉपी अपने पास रखिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो रिलीविंग लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसकी भी 4-5 कॉपी रखिएगा। और रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं दोस्तों तो वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एज की बात कर ले तो दोस्तों एज आपकी वही मानी जाएगी जो आपने नोटिफिकेशन में डेट लिखी गई थी। क्वालिफ़िकेशन से संबंधित जितना भी आपके पास दोस्तों मटेरियल है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, एमए, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट और विद डिग्री के साथ आपके पास होने चाहिए और सभी की कम से कम दोस्तों 3 से 4 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। 2 सेटों को दोस्तों आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है, यानी अपने साइन अप कर लीजिएगा। बीएड और बीएड की बात मैंने बता ही दी। रही बात सीटेट की तो इसके भी 4 से 5 फोटोकॉपी आप रख लीजिएगा और दो सेट जो है दोस्तों वो सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर ले जाने हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी नहीं रहता है तो आपको दोस्तों दिक्कत हो सकती है। और कट ऑफ के बाद दे दी गई है कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन में डेट बताई थी आपके उसके पहले के ही सारे जो क्वालिफ़िकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स के दोस्तों, क्या क्या आपको ले जाना है जो मैंने आपको बता दिया। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट की। मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें
तो मोस्टली ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अप्रैल में ही बनवा लिया था, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अब लेटर जब आया, अब उन्होंने बनवाना शुरू किया है। तो जिन लोगों ने अब बनवाना शुरू किया है, अब बनवा लिया है, उनको किसी प्रकार की दोस्तों कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, जितना नया होगा मेडिकल सर्टिफिकेट उतना ही अच्छा है। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अप्रैल में ही बनवा लिया था। तो मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए, ज़्यादातर जगह दोस्तों पुराना स्वीकार कर रहे हैं जो अभी तक रिपोर्ट आई है, मगर अभी कुछ लोगों के जानकारी से ये हमें पता चला कि वहाँ नया मांग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास समय है, 10-15 दिन शेष हैं, हफ्ते भर भी शेष है, तो आप लोग बनवा लीजिए नया सर्टिफिकेट। बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और बिल्कुल ज्वाइन करने ही आपको जाना है, तो आप पुराना लेते जाइए, ठीक है। ये आप काम करवा सकते हैं। तो जहाँ आप जाएंगे दोस्तों, वहाँ भी मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपना बनवा सकते हैं, अगर वहाँ पर ऐसी कोई बात आती है। लेकिन अगर आपके पास समय है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, आप नया बनवा लीजिए, अवश्य बनवा लीजिए। और अन्यथा पुराना है तो लेते जाइए, या आप बात कर लीजिए पर्सनली फ़ोन करके अपने प्रिंसिपल से, जो भी आपके हेड हैं, कि सर हमने अप्रैल में बनवा लिया था, क्या चल जाएगा? अगर वो बोलें चल जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बोलते हैं नहीं नया बनवाइए, तो आप नया बनवा लीजिएगा, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो हमने आपको बता दी हैं। और लगातार दोस्तों हम अपनी वीडियोस के माध्यम से आपका सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग तो जीवन में आगे बढ़ गए हैं नौकरी पा करके, और उम्मीद करता हूँ आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे। कुछ नहीं, बस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप करेंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। और बेल आइकन का भी दोस्तों ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जैसे कोई नई अपडेट आएगी तुरंत हम आपके समक्ष दोस्तों उपस्थित हो जाएंगे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और कोई मन में सवाल हो तो कमेंट करके पूछेगा। फिर मिलेंगे, और मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।